इशू रखी थी, अब उसको आपने हथियार कर दिया। मैंने कहा जनाब आज ज़माने में AK-47 AK-56 चलती है, बम चलता है, रिवॉल्वर चलती है और आप इनको छुरी क्यों कह रहे हो कि इतने बड़े आतंकवादी हैं, इनका नेक्सस पाकिस्तान ISI से है और इनके बाद छुरी है। इस बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इस देश में दो कानून कैसे चलेगा। अगर PFI के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जेल भेजो उनको, लेकिन RSS के लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको क्या, उनको पुरस्कार दोगे, उनको कि बहुत अच्छे हैं, हमको इधर है, कहते हैं ना हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। महाराष्ट्र में जिस तरह से PFI ने अपनी पैठ बनाई है, पुणे में उनका हेडक्वार्टर है, औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव, बीड, परभणी, इन तमाम इलाकों में उन्होंने अपनी बड़े पैमाने पर पैठ बनाई है, जबकि मुंबई जैसे शहर में दफ्तर भी नहीं है। क्या मतलब, अगर उन्होंने पैठ बनाई है, इस देश के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और अगर वो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उसका प्रशा उनका वो जो है इतना निंदा तो नहीं करना चाहिए उनकी। उनको जहाँ जहाँ आदमी मिलने बना रहे हैं वो लोग, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर वो चल रही चीज़ें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वजह क्या है। ये वजह हो सकती है कि वो मुस्लिम संगठन है, मुसलमान उसमें जुड़े हुए हैं, मुसलमान इस देश में अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे बैंड कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर मैं कहूँ कि सिमी पे बैंड लगा था और मैं बहुत खुश हुआ था कि अगर कोई संगठन इस देश के अंदर ऐसा है जो आतंकवाद से है, क्योंकि इस्लाम कभी भी आतंकवाद का सबक नहीं सिखाता। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर इस्लाम में कहा गया है। और अगर सिमी के लोग इस देश में कहीं आतंकवाद से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर उनको पकड़ा जाए। जब कुर्ला में पहली बार पकड़े हैं तो इत्तेफाक से मैं वहीं मौजूद था जहाँ उनका ऑफिस है, तो मैं पुलिस स्टेशन पर गया। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि इनके पास हथियार पकड़े गए हैं, मैं जानता हूँ वो लड़के सब पढ़े लिखे हैं, बड़े शरीफ लड़के हैं, मेरी जान पहचान अच्छी तरह से है, मैं ज़रा उनसे मिलना चाहता हूँ कि उन लोगों ने क्यों ऐसा काम किया, हथियार क्यों रखा। तो पुलिस ने कहा नहीं मिलने नहीं देंगे। मैंने कहा मिलने तो तुम दोगे, तुम्हारे अच्छे मिलने देंगे, क्यों नहीं मिलने देंगे तुम्हें, मैं राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता हूँ। कमिश्नर ने कहा अच्छा मिला दो। तो उन लड़कों से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैंने बकरा ज़बह करने की छुरी जो दुनिया में पूरे मुसलमान बकरीद में जो कुर्बानी करते हैं वो उनको अपने हाथ से काटना था, उन्होंने इसलिए छुरी रखी थी, कपड़े में लपेट के अपने कबाट के ऊपर रखी थी, जब बकरीद आएगी तो मैं इससे बकरा ज़बह करूंगा और उस ज़बह करके खाल अपने हाथ में ले लूंगा। खाल बेच करके हमने भी बचपन में मदरसे में पढ़ाई की, हमने भी बहुत काम किया है। एक एक घर में जाकर भीख मांगते थे, खाल दे दो, खाल दे दो, खाल दे दो। वो खाल ले जाकर यतीम और गरीबों के लिए उस बेच करके पैसे वो काम आते थे। तो उन्होंने कहा हमने इशू रखी थी, अब उसको आपने हथियार कर दिया। मैंने कहा जनाब आज ज़माने में AK-47 AK-56 चलती है, बम चलता है, रिवॉल्वर चलती है और आप इनको छुरी क्यों कह रहे हो कि इतने बड़े आतंकवादी हैं, इनका नेक्सस पाकिस्तान ISI से है और इनके बाद छुरी है। इस तरह की चीज़ें करके। और सुनिए, दिल्ली की हाई कोर्ट की अदालत ने सिमी का जब मुकदमा चला वहाँ पर, तो उन्होंने 252 पेज के जजमेंट पर लिखा है कि सिमी के खिलाफ हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है जिससे हम इनको बैंड जारी रख सकें, इसका बैंड हम उठाने का ऑर्डर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर डाल दिया गया, आप ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उन पर बैंड लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से काम होना चाहिए। कोई भी संगठन हो, अगर PFI के लोग पकड़े जा रहे हैं तो गलतियां उनकी क्या है मुझे मालूम पड़ना चाहिए, क्या किया उन्होंने। हाल फिलहाल में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें PFI संगठन का नाम आया। अब सवाल ये उठ रहे हैं क्या घटना हुई, घटनाएं क्या हुई मुझे मालूम फुलवारी शरीफ की घटना जी फुलवारी शरीफ की जो क्या में क्या हुआ, उसमें भी PFI का नाम आया। क्या ना क्या हुआ, घटनाएं हुई ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं कोई PFI का स्पोक्समैन नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस्लाम के मानने वाले कहीं भी आतंकवाद में है तो उनको फांसी की सजा दो, क्योंकि मुल्क के खिलाफ जंग करना इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन मैं पूछूं कि एक लड़का जो है शिंदे नाम का, नांदेड़ में, उसने कोर्ट में हलफनामा दिया है। कोर्ट में क्या लिखा उसने कि RSS की जो दूसरी बहुत सारी ब्रांचेस सब मिल करके ये लोग जम्मू एंड कश्मीर में ब्लास्ट की तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और जो देश में ब्लास्ट हो रहा है वो लोग कर रहे हैं। मैं उसमें था, मुझे ये खून खराबा देखा नहीं गया, इसलिए मैं उनसे अलग होकर ये बयान दे रहा हूं। अब उस पर बैन नहीं होना चाहिए। मैं पूछूं सनातन संस्था इसी थाना में, नांदेड़ में, उनको सजाएं नहीं होनी, उनको नहीं पूछना चाहिए। मैं पूछूं कि ध्रुव सक्सेना BJP का IT सेल का अध्यक्ष मध्य प्रदेश का पकड़ा गया, उनका प्राइवेट एक्सचेंज पकड़ा गया टेलीफोन का, ISI से कांटेक्ट था, क्या उनके साथ ऐसा सिर्फ होगा।
लेकिन आदमी साहब, जब पीएफआई के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, सवाल उठेंगे। एक मिनट, किसने पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया? जो पुणे का वीडियो आया उस पर बहुत सारे जी, एक वीडियो इसके पहले भी आया था। आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी की एक रैली हो रही थी, एक आदमी ने चिल्लाया पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जैसे टीवी वाले मेरे पास आ गए कि समाजवादी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है। मैंने कहा ये हो नहीं सकता, जरूर दाल में काला है। पूरे मीडिया में चारों तरफ समाजवादी पार्टी के वर्कर ने पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया। 1 घंटे के बाद मालूम हुआ कि वो जिंदाबाद लगाने वाला बीजेपी का वर्कर था। और सुनिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर पीएफआई, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है तो जमानत तो घंटे में हो जाना चाहिए उनकी। क्यों? क्योंकि जो आगरा में जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, बीजेपी के था, पकड़ा गया, 1 घंटे में छूट गया वो। तो कानून दोनों के लिए है कि दो है? क्या मतलब इसका होता है? आप अपनी जबान किसी को मुंह डालना चाहते हो? आप मुसलमान को जुलूस जा रहे हो, उसको घुस के आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए? मैं कहता हूं जो भी शख्स, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है तो उसको फांसी की सजा दो। मैं कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं। क्यों? 1947 में हमको चांस था पाकिस्तान जाने का, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का, हिंदुस्तान जिंदाबाद का। और हमारे भी इल्जाम लगाते हैं। जब क्रिकेट का खेल होता है तो पटाखे ये लोग फोड़ते हैं और मुसलमानों को लगाते हैं। एक सवाल आदमी साहब मैं बहुत स्पष्ट तरीके से जानना चाहूंगा, पीएफआई जो संगठन है, जब से चर्चा में है तब से आप लोग राजनीतिक तौर पर जुड़े, आप लोग अपनी तरफ से भी जानकारी जुटाते होंगे, उसके बाद उसके बारे में आप लोग बात करते हैं। पीएफआई के बारे में आपने कोई जानकारी जुटाई? किस तरह का संगठन है, कैसे काम करता है, फंडिंग कहाँ से होती है? क्योंकि फंडिंग को लेकर सवाल है कि खाड़ी देशों से फंडिंग आता है, ट्रेनिंग देते हैं छोटे छोटे स्तर पर, लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। यस, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग खुलेआम किसी देख रहे हैं? आरएसएस नहीं देख रहे हैं? आरएसएस की खुलेआम ट्रेनिंग आपने हथियारों की देखा कि नहीं देखा? छोटे छोटे बच्चे लाठी चलाना, तलवार चलाना सीख रहे हैं, किसको मारने के लिए? ये तो टेलीविजन पर है। मैं पीएफआई के लोग टेलीविजन तो मुझे दिखे नहीं आज तक। मैं पीएफआई का सपोर्टर नहीं हूं, ये मत समझे मैं इस बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस देश में दो कानून कैसे चलेगा? अगर पीएफआई के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जेल भेजो उनको, लेकिन आरएसएस के लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको क्या, उनको पुरस्कार दोगे? उनको बहुत अच्छे हैं। और आप देख रहे होंगे देश के अंदर, और अभी पूना के अंदर 25 साल के लड़के बुलाए गए, क्या कहा गया उनसे? हथियार तेज रखो घरों में। कैसी कैसी बातें हो रही? मुसलमानों को, ये एक संगठन, धर्म संस्था ने कहा कि 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। ये सब कुछ दिखता नहीं। पीएफआई छोटी मोटी संगठन। अगर पीएफआई गलत है तो मैं नहीं कह रहा उनको, अगर फांस से फंड आ रहा है, इलीगल आ रहा है, जरूर मुकदमा कीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी इस देश के अंदर और भी कोई संगठन ऐसा है जो मुसलमानों का नहीं है, जरा उस पर नजर डालिए, वरना ऐसा लगेगा कि देश में एक जो है ना, ये कानून सबके लिए एक तरह से नहीं, अलग अलग किया जा रहा है। ये गलत चीज है। अगर मुसलमान कोई करे, कहते हैं ना हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि दूसरे